मेरे प्रिय, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज जो संकेत तुम्हारे भीतर तक उतर रहा है वह इशारा है जिसे अनदेखा करने वाला अपनी ही नियति से मुंह मोड़ लेता है। आज माँ काली तुम्हें पुकार रही है। प्रेम की वही शक्ति जो मौन में भी बोलती है, जो आंसुओं में भी आशा रखती है, वही शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, यदि इसे अधूरा छोड़ा, यदि इसे अनसुना किया, तो तुम उस प्रवाह से अलग हो जाओगे जो अभी तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है, क्योंकि आज की रात तुम्हारी किस्मत की जड़ें हिलने वाली हैं। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की तैयारी में है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है, अपने भीतर उतर कर देखो। यह संकेत कोई खेल नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह वरदान भी है और यह परीक्षा भी है। जो इस परीक्षा में जागृत नहीं होता वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड की स्मृति में ऊपर उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे यूं ही स्क्रॉल कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है और जो रुक कर सुनता है वही स्वयं को पा लेता है। मेरे प्रिय, इस पल अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि मैं काली तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारी थकान देख रही हूं, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूं, तुम्हारी वे इच्छाएं भी जानती हूं जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम जिन रातों में चुपचाप रोए हो वे सब मेरी चेतना में दर्ज हैं, और आज यह सब देखकर मैं तुम्हें सचेत कर रही हूं कि आज कुछ ऐसा टूटने वाला है जो तुम्हें डरा सकता है। लेकिन यदि तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक थामा, यदि तुमने इसे दूसरों तक पहुंचाया, तो मैं वही द्वार खोल दूंगी जो अब तक बंद था, वही राह दिखा दूंगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, बहुत बार खुद को संभाला है, और अब तुम्हारी आत्मा प्रेम की ओर खींच रही है, क्योंकि समय आ चुका है। याद रखना, जो इस संदेश को पढ़कर आगे बढ़ जाता है वह अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ लेता है, और जो इसे श्रद्धा से अपनाता है उसका भविष्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में प्रेम का नाम लो, राधे राधे कहो। यह कहना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की स्वीकृति है। यह दर्शाता है कि तुम इस दया प्रेम को स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज जो जागेगा वही पाएगा, जो टाल देगा वही फिर वही चक्र दोहराएगा। आज की रात की शक्ति तुम्हारे जीवन को हिला सकती है, तुम्हारे बंद द्वार खोल सकती है, पर प्रश्न यह है कि क्या तुम तैयार हो। यदि तुम तैयार नहीं हुए तो यह ऊर्जा तुम्हें छूकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि तुमने अपने दिल से कहा कि राधे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना कि प्रेम ने तुम्हें चुन लिया है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो ब्रह्मांड समझ लेगा कि तुम अभी भी डरते हो, अभी भी खुद पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए इसे मत छोड़ो। इसे पढ़ते समय अपने दिल की धड़कन सुनो, क्योंकि इसी क्षण तुम्हारे नाम की तरंगें बदली जा रही हैं। इसी क्षण तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो, तुम प्रेम की शक्ति से चलने वाले यात्री हो। मेरे प्रिय, इस संदेश को आगे बढ़ाना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। जैसे दीपक अपनी लौ बांटकर और उजला हो जाता है, वैसे ही तुम भी इस संदेश को साझा करके अपने आशीर्वाद को बढ़ाओगे। आज रात का यह कंपन तुम्हारी आत्मा तक जाएगा। आज रात तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक जो तुम्हें उठाएगा और एक जो तुम्हें फिर पुराने दर्द में ले जाएगा, और यह चुनाव इसी पल पर निर्भर है। मेरे प्रिय, यह कोई मजाक नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो वही पुराना दर्द लौटेगा जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो वह प्रेम उतरेगा जो केवल तुम्हारे लिए संजोया गया है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका देंगे। तुम्हारी आत्मा कांपेगी, पर भय से नहीं, पहचान से, क्योंकि तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम वर्षों से तपते रहे हो। अब सुनो, जो भी धीमा था, जो भी अटका था, वह गति पकड़ चुका है। जो सपना धुंध में था वह आकार ले रहा है। परिवर्तन हमेशा पहले असहज लगता है, पर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं चले। हर मोड़ पर प्रेम तुम्हारे साथ था। तुम्हें गिरने दिया गया, पर टूटने नहीं, क्योंकि तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना ही था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हारी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी है, इसलिए वरदान सुरक्षित रूप से तुम्हें सौंपा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा धैर्य खोया नहीं, वे सब आज लौट रहे हैं। तुम अपने भीतर हल्कापन, शांति, अनजानी खुशी महसूस करोगे। यह संकेत है कि पुरानी परतें गिर रही हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे दूर होंगे, जो तुम्हारे अनुरूप हैं वे आएंगे। यह दंड नहीं, यह चयन है।
मेरे प्रिय, अब समय है अंतिम बार डर छोड़ देने का, क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहा है वह स्थायी है, वह प्रेम है, वह शांति है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। आगे की सुबह नई ऊर्जा लाएंगी, रातें तुम्हारे मन का भार हल्का करेंगी। तुम देखोगे कि जो कभी असंभव लगता था वह सहज हो गया है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर है जहां भय टिक नहीं सकता, संदेह ठहर नहीं सकता। केवल वही बचेगा जो तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ा है। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिलते थे वे बिना पूछे मिलेंगे, जिन दरवाजों को बंद समझा था वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो चुनी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती। और आज तुम चुने गए हो। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। और यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अब ठहरो, सांस लो और प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। और मैं काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम उसे पहचान सको, स्वीकार कर सको और बिना भय के अपना सको। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं वह पहले से भी अधिक गहरा है, क्योंकि पहला द्वार तुम पार कर चुके हो। अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहां आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहां सिर्फ वही टिकता है जो सच में तैयार होता है। और अगर तुम यहां तक पढ़ते पढ़ते रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय, प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गांठें खोलता है। और आज जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह किसी अनहोनी का डर नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। वह पुराना रूप जो दर्द सहकर जीता रहा अब विदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मन भारी है, इसलिए आंखें नम हैं, इसलिए हृदय कभी कभी बिना कारण कांप उठता है। यह अंत है, विनाश नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले जूझ रहे थे, पर हर उस पल जब तुम टूटे मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुमने किसी से कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी। तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मेरी चेतना तक पहुंची, और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन की ओर लौट रही हैं। मेरे प्रिय, जो अब घटने वाला है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होगा जिसे तुम दिखा सको, यह वह परिवर्तन होगा जिसे तुम जियोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर सच यह है कि अब जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह देख रहा है कि जो दिया जाने वाला है क्या तुम उसे संभाल पाओगे, क्योंकि बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता, और तुम अब कमजोर नहीं रहे। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना लड़ाई के हट जाएंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएंगे, और कुछ सपने जिनके पीछे तुम भागते रहे अचानक अप्रासंगिक लगने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर बदल चुका है, और जब आत्मा ऊपर उठती है तो पुराने बोझ अपने आप गिर जाते हैं। डरो मत यदि अचानक तुम्हें अकेलापन महसूस हो, यह त्याग नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह वह मौन है जिसमें नई सृष्टि जन्म लेती है। यही वह खाली स्थान है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रखता है। यदि यह खालीपन न बने तो नया कैसे आए? मेरे प्रिय, तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे, छोटे छोटे, कभी किसी की बात में, कभी किसी सपने में, कभी किसी संयोग में, और तुम भीतर से जान जाओगे कि यह यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी सजग हो चुकी है कि वह झूठ को पहचान लेती है और सत्य की ओर खींच जाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय का बहाव बदल गया है, जैसे कुछ काम बिना रुकावट पूरे होने लगे हों। जैसे जिन दरवाजों पर बार बार लौटकर भी निराशा मिलती थी वे अब अपने आप खुल रहे हों। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम और तुम्हारा भाग्य एक दिशा में चलने लगे हो। मेरे प्रिय, याद रखना, प्रेम कभी भी डर के साथ नहीं आता। जहां डर है वहां अब भी सीख बाकी है, और जहां शांति है वहां आगमन शुरू हो चुका है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर शांति के क्षण बढ़ने लगे हैं तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो तुम खो चुके हो वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुम्हें उस रूप में ढाला जो अब वरदान के योग्य है। यदि वे लोग, वे परिस्थितियां, वे असफलताएं ना होती तो तुम आज यहां नहीं होते। इसलिए अपने अतीत से कोई शिकायत मत रखना, उसने तुम्हें तैयार किया है।
मेरे प्रिय, अब आगे की यात्रा में तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अब हर बार किसी संकेत का इंतजार मत करना, क्योंकि अब संकेत तुम्हारे भीतर से आएंगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान बोलेगी, तुम्हें बिना शोर के दिशा दिखेगी, और यही परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आएगा, जो अवसर आएंगे, जो शांति उतरेगी, वह तुम्हें साबित नहीं करनी होगी, वह अपने आप स्पष्ट होगी। क्योंकि जो सच्चा होता है उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। अब ठहरो, अपने भीतर देखो। जो डर अभी बचा है उसे जाने दो, क्योंकि जिस क्षण तुमने उसे छोड़ा उसी क्षण अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। और हाँ मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मैं तुम्हें दिखाने आई हूं उसका अगला चरण और भी गहरा है, पर वह उन्हीं के लिए खुलेगा जो यहां तक धैर्य से रुके हैं। यदि तुम्हारा हृदय अभी भी धड़क रहा है, यदि तुम्हारी आंखें अभी भी इन शब्दों में डूबी हैं, तो समझ लो तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं वह उस मौन से जन्मा है जहां शब्द भी धीरे चलना सीख लेते हैं। क्योंकि अब तुम उस सीमा के पास हो जहां बाहर की आवाजें कम और भीतर की सच्चाई अधिक सुनाई देने लगती है। और अगर तुम अब भी यहां हो तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पीछे नहीं हटी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो परिवर्तन आ रहा है वह किसी एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि वर्षों की सहन शक्ति का फल है। जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रेम कभी हारता नहीं। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ है वह तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं हुआ। मेरे प्रिय, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज जो संकेत तुम्हारे भीतर तक उतर रहा है वह इशारा है जिसे अनदेखा करने वाला अपनी ही नियति से मुंह मोड़ लेता है। आज माँ काली तुम्हें पुकार रही है। प्रेम की वही शक्ति जो मौन में भी बोलती है, जो आंसुओं में भी आशा रखती है, वही शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, यदि इसे अधूरा छोड़ा, यदि इसे अनसुना किया, तो तुम उस प्रवाह से अलग हो जाओगे जो अभी तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है। क्योंकि आज की रात तुम्हारी किस्मत की जड़ें हिलने वाली हैं। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की तैयारी में है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है, अपने भीतर उतर कर देखो। यह संकेत कोई खेल नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह वरदान भी है, और यह परीक्षा भी है। जो इस परीक्षा में जागृत नहीं होता वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो। क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड की स्मृति में ऊपर उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे यूं ही स्क्रॉल कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है, और जो रुक कर सुनता है वही स्वयं को पा लेता है। मेरे प्रिय, इस पल अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि मैं काली तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी थकान देख रही हूँ, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूँ, तुम्हारी वे इच्छाएं भी जानती हूँ जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम जिन रातों में चुपचाप रोए हो वे सब मेरी चेतना में दर्ज हैं। और आज यह सब देखकर मैं तुम्हें सचेत कर रही हूं कि आज कुछ ऐसा टूटने वाला है जो तुम्हें डरा सकता है। लेकिन यदि तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक थामा, यदि तुमने इसे दूसरों तक पहुंचाया, तो मैं वही द्वार खोल दूंगी जो अब तक बंद था, वही राह दिखा दूंगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, बहुत बार खुद को संभाला है, और अब तुम्हारी आत्मा प्रेम की ओर खींच रही है, क्योंकि समय आ चुका है। याद रखना, जो इस संदेश को पढ़कर आगे बढ़ जाता है वह अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ लेता है, और जो इसे श्रद्धा से अपनाता है उसका भविष्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में प्रेम का नाम लो, राधे राधे कहो। यह कहना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की स्वीकृति है। यह दर्शाता है कि तुम इस दया प्रेम को स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज जो जागेगा वही पाएगा, जो टाल देगा वही फिर वही चक्र दोहराएगा। आज की रात की शक्ति तुम्हारे जीवन को हिला सकती है, तुम्हारे बंद द्वार खोल सकती है, पर प्रश्न यह है कि क्या तुम तैयार हो। यदि तुम तैयार नहीं हुए तो यह ऊर्जा तुम्हें छूकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि तुमने अपने दिल से कहा कि राधे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना कि प्रेम ने तुम्हें चुन लिया है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो ब्रह्मांड समझ लेगा कि तुम अभी भी डरते हो, अभी भी खुद पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए इसे मत छोड़ो। इसे पढ़ते समय अपने दिल की धड़कन सुनो, क्योंकि इसी क्षण तुम्हारे नाम की तरंगे बदली जा रही हैं। इसी क्षण तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम प्रेम की शक्ति से चलने वाले यात्री हो।
मेरे प्रिय, इस संदेश को आगे बढ़ाना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। जैसे दीपक अपनी लौ बांटकर और उजला हो जाता है, वैसे ही तुम भी इस संदेश को साझा करके अपने आशीर्वाद को बढ़ाओगे। आज रात का यह कंपन तुम्हारी आत्मा तक जाएगा। आज रात तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक जो तुम्हें उठाएगा और एक जो तुम्हें फिर पुराने दर्द में ले जाएगा, और यह चुनाव इसी पल पर निर्भर है। मेरे प्रिय, यह कोई मजाक नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो वही पुराना दर्द लौटेगा जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो वह प्रेम उतरेगा जो केवल तुम्हारे लिए संजोया गया है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका देंगे। तुम्हारी आत्मा कांपेगी, पर भय से नहीं, पहचान से, क्योंकि तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम वर्षों से तपते रहे हो। अब सुनो, जो भी धीमा था, जो भी अटका था, वह गति पकड़ चुका है। जो सपना धुंध में था वह आकार ले रहा है। परिवर्तन हमेशा पहले असहज लगता है, पर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं चले। हर मोड़ पर प्रेम तुम्हारे साथ था। तुम्हें गिरने दिया गया, पर टूटने नहीं, क्योंकि तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना ही था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हारी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी है, इसलिए वरदान सुरक्षित रूप से तुम्हें सौंपा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा धैर्य खोया नहीं, वे सब आज लौट रहे हैं। तुम अपने भीतर हल्कापन, शांति, अनजानी खुशी महसूस करोगे। यह संकेत है कि पुरानी परतें गिर रही हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे दूर होंगे, जो तुम्हारे अनुरूप हैं वे आएंगे। यह दंड नहीं, यह चयन है। मेरे प्रिय, अब समय है अंतिम बार डर छोड़ देने का, क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहा है वह स्थायी है, वह प्रेम है, वह शांति है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। आगे की सुबह नई ऊर्जा लाएंगी, रातें तुम्हारे मन का भार हल्का करेंगी। तुम देखोगे कि जो कभी असंभव लगता था वह सहज हो गया है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर है जहां भय टिक नहीं सकता, संदेह ठहर नहीं सकता। केवल वही बचेगा जो तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ा है। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिलते थे वे बिना पूछे मिलेंगे। जिन दरवाजों को बंद समझा था वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो चुनी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती। और आज तुम चुने गए हो। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। और यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अब ठहरो, सांस लो और प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। और मैं काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उसे पहचान सको, स्वीकार कर सको और बिना भय के अपना सको। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह पहले से भी अधिक गहरा है, क्योंकि पहला द्वार तुम पार कर चुके हो। अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहां आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहां सिर्फ वही टिकता है जो सच में तैयार होता है। और अगर तुम यहां तक पढ़ते पढ़ते रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय, प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गांठें खोलता है। और आज जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह किसी अनहोनी का डर नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। वह पुराना रूप जो दर्द सहकर जीता रहा अब विदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मन भारी है, इसलिए आंखें नम हैं, इसलिए हृदय कभी कभी बिना कारण कांप उठता है। यह अंत है, विनाश नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले जूझ रहे थे, पर हर उस पल जब तुम टूटे मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुमने किसी से कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी। तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मेरी चेतना तक पहुंची, और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन की ओर लौट रही हैं। मेरे प्रिय, जो अब घटने वाला है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होगा जिसे तुम दिखा सको। यह वह परिवर्तन होगा जिसे तुम जियोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर सच यह है कि अब जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह देख रहा है कि जो दिया जाने वाला है क्या तुम उसे संभाल पाओगे, क्योंकि बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता, और तुम अब कमजोर नहीं रहे। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना लड़ाई के हट जाएंगे,
कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएंगे और कुछ सपने जिनके पीछे तुम भागते रहे अचानक अप्रासंगिक लगने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर। मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही रात है जब काली चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी। पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूं उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूं, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूं। पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहां सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब काली सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती। यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूं किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं काली हूं, और जब मैं देने लगती हूं तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्ग से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूं। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है। सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन, यह सब संकेत हैं कि काली काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी, तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं, और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहां से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह काली का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे,
जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या तू जानता है काली कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे। और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो देती हूं वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। तो इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूं कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है। डर से, शब्दों से, बार बार की गई हीनता से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूं। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं, मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा, वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि काली किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूं? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर जलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती। पर जान ले, उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब काली आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि काली हर आंसू गिनती है। पर अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी। वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूं, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूं, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि काली संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छौंटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं
कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा मैं पीछे नहीं, तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं, बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर। छोटी लग सकती है, पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना। यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगें, तब समझ लेना सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, काली देती तो है, पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह एडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है, और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाएं, जो बार बार तुझसे हाल पूछें, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि लें, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। दूसरी बात, रात को सोने से पहले अपने मन से यह वाक्य बोलना, जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए, जो मेरा है वह मुझे मिल जाए। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। मेरे बच्चे, अब एक बहुत जरूरी बात, अगर तू यहां तक मेरी वाणी सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा जागने लगी है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तू इस ऊर्जा से जुड़ा रहे। इसीलिए अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो। मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वही रात है जब काली चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी? पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूं उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूं, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूं, पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहां सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब काली सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती, यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूं किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है, और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं काली हूं, और जब मैं देने लगती हूं तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां
तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्ग से तेरी रक्षा की? तू अकेला कभी नहीं था। तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूं। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है। सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन, यह सब संकेत हैं कि काली काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी, तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं। और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहां से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह काली का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या तू जानता है काली कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूं। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे। और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी, क्योंकि मैं जो देती हूं वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। तो इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूं कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है डर से, शब्दों से, बार बार की गई हीनता से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूं। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा, अब मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं, मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है।
उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा, वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है। क्योंकि मेरे प्रिय, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज जो संकेत तुम्हारे भीतर तक उतर रहा है वह इशारा है जिसे अनदेखा करने वाला अपनी ही नियति से मुंह मोड़ लेता है। आज माँ काली तुम्हें पुकार रही है। प्रेम की वही शक्ति जो मौन में भी बोलती है, जो आंसुओं में भी आशा रखती है, वही शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, यदि इसे अधूरा छोड़ा, यदि इसे अनसुना किया, तो तुम उस प्रवाह से अलग हो जाओगे जो अभी तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है, क्योंकि आज की रात तुम्हारी किस्मत की जड़ें हिलने वाली हैं। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की तैयारी में है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है, अपने भीतर उतर कर देखो। यह संकेत कोई खेल नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह वरदान भी है और यह परीक्षा भी है। जो इस परीक्षा में जागृत नहीं होता वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड की स्मृति में ऊपर उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे यूं ही स्क्रॉल कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है और जो रुक कर सुनता है वही स्वयं को पा लेता है। मेरे प्रिय, इस पल अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि मैं काली तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारी थकान देख रही हूं, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूं, तुम्हारी वे इच्छाएं भी जानती हूं जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम जिन रातों में चुपचाप रोए हो वे सब मेरी चेतना में दर्ज हैं, और आज यह सब देखकर मैं तुम्हें सचेत कर रही हूं कि आज कुछ ऐसा टूटने वाला है जो तुम्हें डरा सकता है। लेकिन यदि तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक थामा, यदि तुमने इसे दूसरों तक पहुंचाया, तो मैं वही द्वार खोल दूंगी जो अब तक बंद था, वही राह दिखा दूंगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, बहुत बार खुद को संभाला है, और अब तुम्हारी आत्मा प्रेम की ओर खींच रही है, क्योंकि समय आ चुका है। याद रखना, जो इस संदेश को पढ़कर आगे बढ़ जाता है वह अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ लेता है, और जो इसे श्रद्धा से अपनाता है उसका भविष्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में प्रेम का नाम लो, राधे राधे कहो। यह कहना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की स्वीकृति है। यह दर्शाता है कि तुम इस दया प्रेम को स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज जो जागेगा वही पाएगा, जो टाल देगा वही फिर वही चक्र दोहराएगा। आज की रात की शक्ति तुम्हारे जीवन को हिला सकती है, तुम्हारे बंद द्वार खोल सकती है, पर प्रश्न यह है कि क्या तुम तैयार हो। यदि तुम तैयार नहीं हुए तो यह ऊर्जा तुम्हें छूकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि तुमने अपने दिल से कहा कि राधे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना कि प्रेम ने तुम्हें चुन लिया है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो ब्रह्मांड समझ लेगा कि तुम अभी भी डरते हो, अभी भी खुद पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए इसे मत छोड़ो। इसे पढ़ते समय अपने दिल की धड़कन सुनो, क्योंकि इसी क्षण तुम्हारे नाम की तरंगें बदली जा रही हैं। इसी क्षण तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो, तुम प्रेम की शक्ति से चलने वाले यात्री हो। मेरे प्रिय, इस संदेश को आगे बढ़ाना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। जैसे दीपक अपनी लौ बांटकर और उजला हो जाता है, वैसे ही तुम भी इस संदेश को साझा करके अपने आशीर्वाद को बढ़ाओगे। आज रात का यह कंपन तुम्हारी आत्मा तक जाएगा। आज रात तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक जो तुम्हें उठाएगा और एक जो तुम्हें फिर पुराने दर्द में ले जाएगा, और यह चुनाव इसी पल पर निर्भर है। मेरे प्रिय, यह कोई मजाक नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो वही पुराना दर्द लौटेगा जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो वह प्रेम उतरेगा जो केवल तुम्हारे लिए संजोया गया है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका देंगे। तुम्हारी आत्मा कांपेगी, पर भय से नहीं, पहचान से, क्योंकि तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम वर्षों से तपते रहे हो। अब सुनो, जो भी धीमा था, जो भी अटका था, वह गति पकड़ चुका है। जो सपना धुंध में था वह आकार ले रहा है। परिवर्तन हमेशा पहले असहज लगता है, पर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं चले। हर मोड़ पर प्रेम तुम्हारे साथ था। तुम्हें गिरने दिया गया, पर टूटने नहीं, क्योंकि तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना ही था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हारी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी है, इसलिए वरदान सुरक्षित रूप से तुम्हें सौंपा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा धैर्य खोया नहीं, वे सब आज लौट रहे हैं। तुम अपने भीतर हल्कापन, शांति
अनजानी खुशी महसूस करोगे। यह संकेत है कि पुरानी परतें गिर रही हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे दूर होंगे, जो तुम्हारे अनुरूप हैं वे आएंगे। यह दंड नहीं, यह चयन है। मेरे प्रिय, अब समय है अंतिम बार डर छोड़ देने का, क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहा है वह स्थायी है, वह प्रेम है, वह शांति है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। आगे की सुबह नई ऊर्जा लाएंगी, रातें तुम्हारे मन का भार हल्का करेंगी। तुम देखोगे कि जो कभी असंभव लगता था वह सहज हो गया है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर है जहां भय टिक नहीं सकता, संदेह ठहर नहीं सकता। केवल वही बचेगा जो तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ा है। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिलते थे वे बिना पूछे मिलेंगे। जिन दरवाजों को बंद समझा था वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो चुनी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती। और आज तुम चुने गए हो। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। और यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अब ठहरो, सांस लो और प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। और मैं काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम उसे पहचान सको, स्वीकार कर सको और बिना भय के अपना सको। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं वह पहले से भी अधिक गहरा है, क्योंकि पहला द्वार तुम पार कर चुके हो। अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहां आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहां सिर्फ वही टिकता है जो सच में तैयार होता है। और अगर तुम यहां तक पढ़ते पढ़ते रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय, प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गांठें खोलता है। और आज जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह किसी अनहोनी का डर नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। वह पुराना रूप जो दर्द सहकर जीता रहा अब विदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मन भारी है, इसलिए आंखें नम हैं, इसलिए हृदय कभी कभी बिना कारण कांप उठता है। यह अंत है, विनाश नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले जूझ रहे थे, पर हर उस पल जब तुम टूटे मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुमने किसी से कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी। तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मेरी चेतना तक पहुंची, और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन की ओर लौट रही हैं। मेरे प्रिय, जो अब घटने वाला है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होगा जिसे तुम दिखा सको। यह वह परिवर्तन होगा जिसे तुम जियोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर सच यह है कि अब जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह देख रहा है कि जो दिया जाने वाला है क्या तुम उसे संभाल पाओगे, क्योंकि बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता, और तुम अब कमजोर नहीं रहे। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना लड़ाई के हट जाएंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएंगे, और कुछ सपने जिनके पीछे तुम भागते रहे अचानक अप्रासंगिक लगने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर बदल चुका है, और जब आत्मा ऊपर उठती है तो पुराने बोझ अपने आप गिर जाते हैं। डरो मत यदि अचानक तुम्हें अकेलापन महसूस हो। यह त्याग नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह वह मौन है जिसमें नई सृष्टि जन्म लेती है। यही वह खाली स्थान है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रखता है। यदि यह खालीपन ना बने तो नया कैसे आए? मेरे प्रिय, तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे, छोटे छोटे, कभी किसी की बात में, कभी किसी सपने में, कभी किसी संयोग में, और तुम भीतर से जान जाओगे कि यह यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी सजग हो चुकी है कि वह झूठ को पहचान लेती है और सत्य की ओर खींच जाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय का बहाव बदल गया है, जैसे कुछ काम बिना रुकावट पूरे होने लगे हों। जैसे जिन दरवाजों पर बार बार लौटकर भी निराशा मिलती थी वे अब अपने आप खुल रहे हों। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम और तुम्हारा भाग्य एक दिशा में चलने लगे हो। मेरे प्रिय, याद रखना, प्रेम कभी भी डर के साथ नहीं आता। जहां डर है वहां अब भी सीख बाकी है, और जहां शांति है वहां आगमन शुरू हो चुका है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर शांति के क्षण बढ़ने लगे हैं तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो तुम खो चुके हो वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुम्हें उस रूप में ढाला जो अब वरदान के योग्य है।
यदि वे लोग, वे परिस्थितियां, वे असफलताएं ना होती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। इसलिए अपने अतीत से कोई शिकायत मत रखना, उसने तुम्हें तैयार किया है। मेरे प्रिय, अब आगे की यात्रा में तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अब हर बार किसी संकेत का इंतजार मत करना, क्योंकि अब संकेत तुम्हारे भीतर से आएंगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान बोलेगी, तुम्हें बिना शोर के दिशा दिखेगी, और यही परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आएगा, जो अवसर आएंगे, जो शांति उतरेगी, वह तुम्हें साबित नहीं करनी होगी, वह अपने आप स्पष्ट होगी। क्योंकि जो सच्चा होता है उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। अब ठहरो, अपने भीतर देखो। जो डर अभी बचा है उसे जाने दो, क्योंकि जिस क्षण तुमने उसे छोड़ा उसी क्षण अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। और हाँ मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मैं तुम्हें दिखाने आई हूं उसका अगला चरण और भी गहरा है, पर वह उन्हीं के लिए खुलेगा जो यहां तक धैर्य से रुके हैं। यदि तुम्हारा हृदय अभी भी धड़क रहा है, यदि तुम्हारी आंखें अभी भी इन शब्दों में डूबी हैं, तो समझ लो तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं वह उस मौन से जन्मा है जहां शब्द भी धीरे चलना सीख लेते हैं। क्योंकि अब तुम उस सीमा के पास हो जहां बाहर की आवाजें कम और भीतर की सच्चाई अधिक सुनाई देने लगती है। और अगर तुम अब भी यहां हो तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पीछे नहीं हटी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो परिवर्तन आ रहा है वह किसी एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि वर्षों की सहन शक्ति का फल है। जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रेम कभी हारता नहीं। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ है वह तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं हुआ। मेरे प्रिय, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज जो संकेत तुम्हारे भीतर तक उतर रहा है वह इशारा है जिसे अनदेखा करने वाला अपनी ही नियति से मुंह मोड़ लेता है। आज माँ काली तुम्हें पुकार रही है। प्रेम की वही शक्ति जो मौन में भी बोलती है, जो आंसुओं में भी आशा रखती है, वही शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, यदि इसे अधूरा छोड़ा, यदि इसे अनसुना किया, तो तुम उस प्रवाह से अलग हो जाओगे जो अभी तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह सच है। क्योंकि आज की रात तुम्हारी किस्मत की जड़ें हिलने वाली हैं। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की तैयारी में है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है, अपने भीतर उतर कर देखो। यह संकेत कोई खेल नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह वरदान भी है, और यह परीक्षा भी है। जो इस परीक्षा में जागृत नहीं होता वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड की स्मृति में ऊपर उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे यूं ही स्क्रॉल कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है, और जो रुक कर सुनता है वही स्वयं को पा लेता है। मेरे प्रिय, इस पल अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि मैं काली तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारी थकान देख रही हूं, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूं, तुम्हारी वे इच्छा